समुद्र यानी धरती का 1/3 पार्ट जो इतना विशाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल समुद्र के अंदर शहर भी मौजूद हो सकते हैं, वो भी एक दो नहीं बहुत सारे। क्या समुद्र के अंदर शहर? आखिर ये भला कैसे पॉसिबल है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताएंगे जो समुद्र के अंदर मौजूद हैं, मगर वे स्टार्टिंग से ही समुद्र में नहीं थे बल्कि हिस्सा हुआ करते थे हमारी धरती का, ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया भर में इतने शहर मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि धरती की शोभा बढ़ाने वाले ये बड़े बड़े विशाल शहर समुद्र की गोद में समा गए। यकीन मानिए कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आती है अलेक्जेंड्रिया सिटी। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही सिकंदर जो दुनिया जीतने के लिए निकला था और भारत में भी उसने कई जगहों पर जीत हासिल की थी, मगर पूरे भारत पर वह कब्जा नहीं कर सका और वापस लौट गया। हालांकि अपने देश पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारत आने से पहले यानी 331 ईसा पूर्व में उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। ये वही शहर था जिस पर मिस्र की आखिरी महारानी क्लियोपैट्रा का राज था। ये टाइम वो था जब यह दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में गिना जाता था। ये कितना ज्यादा फेमस था इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इस शहर की रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में खुद महान ग्रीक दार्शनिक स्ट्राबो ने भी लिखा था। ये बहुत प्राचीन शहर था, मगर इसके बावजूद इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ रॉयल गार्डन, पोर्ट्स, टेम्पल्स, पैलेसेस जैसी कई खूबसूरत चीजें मौजूद थी। अगर बात की जाए इस शहर की लोकेशन की, तो यह मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बसा हुआ था और दुनिया के लिए एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स में से एक हुआ करता था। यह शहर हर तरह से एक परफेक्ट सिटी को पोर्ट्रेट करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी भी मौजूद थी जहाँ 5 लाख से भी ज्यादा पेपिरस रोल रखे हुए थे। लेकिन यही नहीं, इस शहर में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मौजूद था जो शहर का सबसे बड़ा आकर्षक भी माना जाता था। इसका नाम था लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। असल में यह 130 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस था जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह खूबसूरत शहर समुद्र की गोद में समा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था अलेक्जेंड्रिया के साथ कि यह समुद्र में समा गया? असल में ऐसा माना जाता है कि 21 अगस्त 365 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में एक भयंकर भूकंप आया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा अलेक्जेंड्रिया पानी में समा गया। लेकिन क्या केवल भूकंप किसी शहर को समुद्र में डुबा सकता है? वो भी तब जबकि यहाँ पर इतने लोग रहते हों, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो बताते चलें कि ऐसा माना जाता है कि भूकंप के साथ साथ यहाँ पर सुनामी भी आई थी जिसका शिकार यह शहर हो गया था। फिर कई सालों तक कोई नहीं जान पाया कि यहाँ पर कोई शहर भी मौजूद था। मगर फिर 1992 से 2000 के बीच में अलेक्जेंड्रिया के मलबे को सतह से लगभग 4 से 6 मीटर नीचे खोज लिया गया। असल में 1994 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के मलबे को सबसे पहले खोज निकाला था। हालांकि यह लाइट हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अलेक्जेंड्रिया के खूबसूरत महल, मूर्तियां और मंदिर आज भी समुद्र के नीचे सुरक्षित मौजूद हैं। यह इतनी अच्छी हालत में है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रूलर्स ऑफ इजिप्ट आज भी यहाँ बसते हों। वैसे अगर बात की जाए इसकी खोज की, तो 1992 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो के लीडरशिप में अलेक्जेंड्रिया को ढूंढने का अभियान चलाया गया था। यह अभियान मेडिटेरेनियन सी के आसपास 400 हेक्टेयर के इलाके में चलाया गया था और इसी सर्च ऑपरेशन की वजह से अलेक्जेंड्रिया दुनिया के सामने आ पाया था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या केवल भूकंप और सुनामी ही इसके डूबने की वजह थी या फिर कुछ और था? खैर जो भी हो, मगर यह शहर समुद्र में समा चुका है। अब बात करते हैं दूसरे शहर की जो समुद्र में समाया हुआ है और इसका नाम है सनकेन सिटी ऑफ क्यूबा। अगर बात की जाए इस शहर की, तो 2001 में एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी ने इसे खोजा था। एक्चुअल में ये कंपनी वैसे तो कनाडा से बिलोंग करती थी, लेकिन क्यूबा के देन प्रेसिडेंट यानी तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने उसे अपने देश में बुलाया था। असल में फिदेल कास्त्रो ने इस कंपनी को समुद्र में खो चुके एंशिएंट स्पेनिश शिप्स को खोजने का काम दिया था। एक्चुअल में शुरू में ही कई बार ऐसा हो चुका था कि जब भी स्पेनिश जहाज इस आइलैंड की तरफ आते थे तो वह पानी में डूब जाते थे, जिसकी वजह से उनमें भरा खजाना भी डूब जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एरिया बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आता है।
इसलिए यहाँ पर खजाना मिलने के चांसेस काफी ज्यादा थे। हालांकि इस कंपनी को खजाने की तलाश में लगाया गया था, मगर उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा मिल गया जिसके बारे में ना तो क्यूबा के राष्ट्रपति ने सोचा था और ना ही इस कंपनी ने। असल में जब सोनार टेक्नोलॉजी से यहाँ के समुद्र को स्कैन किया गया तो समुद्र की सतह से लगभग 750 मीटर नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला जो हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर उन्हें विशाल जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स मिली जिन्हें देखकर समझ में आ जाता है कि एक समय में यह काफी बड़ा शहर रहा होगा। लेकिन यह बहुत हैरान कर देने वाला था कि अगर यहाँ इतना बड़ा शहर मौजूद था तो कभी इसके होने का पता किसी को क्यों नहीं लगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि शायद यह प्राचीन अटलांटिक शहर हो सकता है जो समुद्र में समा गया था, जिसके बारे में प्लेटो ने भी अपनी रचनाओं में बताया था। मगर इससे कहानी को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्लेटो के अनुसार अटलांटिस शहर अटलांटिक ओशन में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के वेस्ट में था, मगर यह शहर तो कुछ ज्यादा ही वेस्ट में मौजूद था। असल में प्लेटो ने जिस सिटी के बारे में बताया था वो यूरोप में थी और ये नॉर्थ अमेरिका में, तो ये यूरोप से सीधे नॉर्थ अमेरिका तक तो आ नहीं सकता था, इसलिए इसकी एटलांटिस होने का दावा खारिज हो गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि माया लिटरेचर से भी पता चलता है कि एक आइलैंड डूब गया था जहां पर माया सभ्यता के लोग रहते थे। तो क्या ये वही माया सभ्यता का आइलैंड शहर था? लेकिन इस बात में भी सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि माया सभ्यता की हिस्ट्री 1000 BC से पहले की नहीं है। इनफैक्ट ऑफिशियली तो इस सभ्यता की शुरुआत 250 BC से ही मानी गई है। तो समुद्र से 750 मीटर नीचे यह शहर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्योंकि तब से ना तो कोई आइस एज आया है और ना ही इतने बड़े किसी प्राकृतिक आपदा की जानकारी मिलती है जो पूरे के पूरे आइलैंड को ही समुद्र में डुबो दे। क्योंकि समुद्र में अब तक जो भी शहर मिले हैं वे मैक्सिमम 120 मीटर की गहराई तक ही मिले हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी गहराई तक पहुंचाने के लिए इस शहर को कम से कम 50,000 साल पुराना होना चाहिए, जबकि मानव इतिहास को देखते हुए यह पॉसिबल ही नजर नहीं आता। तो फिर आखिर यह शहर बसाया किसने था और इसमें ऐसा क्या हुआ था कि यह 750 मीटर नीचे पहुंच गया? हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो जो हमने इंसान के इतिहास में कभी देखा ही नहीं, या फिर कुछ तो ऐसा है जो अभी भी हमसे छूट रहा है। मगर चाहे जो भी हो, आज तक यह शहर गुमनाम है। कोई नहीं जानता इसे किसने बसाया था और यह कैसे समुद्र की इतनी गहराई में पहुंच गया। नंबर 3 पर आती है द्वारिका। समुद्र में समाया हुआ हमारा अगला शहर है द्वारकाधीश की नगरी द्वारिका। असल में स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारिका का जिक्र मिलता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां खुद भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे। लेकिन हमेशा की तरह हिंदू धर्म ग्रंथों को मिथक कहकर इग्नोर किया जाता रहा। मगर इसकी हकीकत तो तब सामने आई जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जैक्टली इस लोकेशन पर द्वारिका समुद्र की गहराइयों में मिला जहां हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है। एक्चुअल में द्वारिका की रचना खुद भगवान श्री कृष्ण ने की थी और हिंदू धर्म में द्वारिका को 7 सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। महाभारत के अनुसार कलयुग की शुरुआत में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा था तभी द्वारिका समुद्र में समा गई थी। हालांकि आज भी गुजरात में द्वारका नाम का एक शहर मौजूद है जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। बहुत सारे भक्त वहां पर जाते रहते हैं और वहां पर द्वारकाधीश का मंदिर भी मौजूद है। यह शहर देवभूमि द्वारका जिला में आता है और यहाँ पर 2500 साल पुराना द्वारकाधीश मंदिर भी मौजूद है, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। लेकिन 1963 में कुछ ऐसा हुआ जब लोग हिंदू धर्म ग्रंथों पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। एक्चुअली में 1963 में द्वारिका को खोज लिया गया। बाद में 1983 से 1990 के बीच में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर प्राचीन द्वारिका के और भी बहुत सारे सबूत मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह वही प्राचीन शहर है जिसका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यही नहीं, यहाँ पर मौजूद स्टोन ब्लॉक्स और पिलर्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 3000 से 1500 BC के बीच के हो सकते हैं, यानी आज से 5000 साल पुराने। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि द्वारिका लगभग 7500 BC पुराना शहर हो सकता है। अगर यह साबित हो गया तो द्वारिका दुनिया का सबसे पुराना शहर बन जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर द्वारिका समुद्र में कैसे समा गई? इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि इस पर आज भी इतिहासकार एकमत नहीं है। वेल, चाहे जो भी हो, लेकिन द्वारकाधीश की नगरी द्वारिका कभी धरती पर थी और आज समुद्र में समा गई है। इस बात का सच अब दुनिया के सामने आ ही चुका है। तो चलिए अब आते हैं समुद्र में समा चुके एक और शहर पर, जिसका नाम है जमैका का पोर्ट रॉयल शहर। हालांकि कभी यह शहर धरती पर हुआ करता था, लेकिन अब समुद्र की गोद में समा चुका है। अगर बात की जाए पोर्ट रॉयल सिटी की, तो 17वीं सदी में इसे दुनिया का सबसे इविल शहर कहा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले पायरेट्स और उनके द्वारा की जाने वाली लूटपाट इसके लिए जिम्मेदार थे। मगर 7 जून 1962 को यहाँ
7.5 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आया, जिसने 51 एकड़ में फैले इस शहर के 33 एकड़ को समुद्र में पहुंचा दिया। साथ ही शहर में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोग जान भी गंवा बैठे, लेकिन इस तबाही से बचकर कुछ लोग निकल गए थे। इस तबाही से बचकर निकलने वाले एक इंसान का नाम एडमंड हीथ था। एडमंड वह इंसान था जिसने यहाँ आए अर्थक्वेक से मची तबाही के बारे में सबको बताया था। एक्चुअल में एडमंड ने एक लेटर के जरिए बताया कि अचानक से जमीन 2 हिस्सों में टूट गई और समुद्र किनारे इतनी ऊंची लहरें उठी कि उसने सब कुछ निगल लिया। आज भी इस शहर के अवशेष समुद्र में 40 फीट की गहराई में देखने को मिलते हैं, जहां अभी भी 17वीं सदी की बिल्डिंग का मलबा मौजूद है। हालांकि 1950 के दशक से ही बहुत सारे डाइवर्स ने इस शहर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, और वो भी पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पायरेट्स रहते थे जो यहाँ से गुजरने वाले पोर्ट का खजाना लूट लिया करते थे। इन डाइवर्स का मुख्य मकसद भी यहाँ खजाने की तलाश करना ही था। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ बहुत सारे लोगों को खजाने की चीजें मिल भी चुकी हैं। जैसे कि 1969 में एडमिन लिंच नाम के एक ड्राइवर को यहाँ पॉकेट वॉच मिली थी, जो 1686 में पॉल ब्लेंडेड नाम के वॉच मेकर्स द्वारा बनाई गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वॉच क्यों खास थी? एक्चुअल में यह वॉच सुबह के 11:45 पर रुकी हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद यही वो टाइम था जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था और यह शहर समुद्र में समा गया था। तो देखा आपने, प्राचीन ही नहीं बल्कि आधुनिक समय में भी एक शहर था जो समुद्र में समा चुका था। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं है। वह कब क्या कर दे ये कोई नहीं कह सकता। आज जो देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर इतना ज्यादा प्राउड करते हैं, वो भी कल प्रकृति के किसी हादसे का शिकार बन सकते हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मगर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि सभी शहरों को केवल प्रकृति ही बर्बाद नहीं करती या प्रकृति समुद्र में नहीं पहुंचाती, बल्कि एक शहर ऐसा भी है जिसे खुद उसकी गवर्नमेंट ने समुद्र में डुबो दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये शहर कहीं और नहीं बल्कि चीन में मौजूद था। इस शहर को चीनी गवर्नमेंट ने जानबूझकर डुबो दिया था। इसका नाम था शीचेंग सिटी। यह चीन के झेंजियांग प्रोविंस के जियान डावा लेक के 400 मीटर नीचे मौजूद है। बताते चलें कि इसे लॉयन सिटी भी कहा जाता था। मगर बात की जाए इसके टाइम पीरियड की, तो 25 से 200 ईस्वी के बीच इसे चीन में राज करने वाली हान डायनेस्टी ने बसाया था। इसके बाद में यहाँ पर टोंग, मिंग और किंग डायनेस्टी ने भी इस पर राज किया। यह बेहद खूबसूरत शहर था और इंपीरियल चीन के इतिहास को संजोए हुए था। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। मगर 1959 में चीनी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया था। इसलिए उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ रहने वाले 3 लाख लोगों को रिलोकेट कर दिया और इस प्राचीन शहर को पानी में डुबो दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे जहाँ एक और दुनिया भर में प्राचीन राजाओं की खोज की जा रही है, वहीं चीन ने एक प्राचीन शहर को समुद्र में डुबोने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। अगर यही चीज हमारे देश में हुई होती तो पूरी मीडिया में खबर चल जाती, लेकिन चीनी सरकार से किसी ने पूछने तक की हिम्मत नहीं की और इस शहर को भुला दिया गया। मगर 2001 में चीनी गवर्नमेंट ने न जाने क्या सोचा कि उन्होंने शीचेंग झिंजियांग शहर को फिर से खोजने का एक अभियान चला डाला, और फिर आखिरकार उन्हें इस खूबसूरत शहर के मलबे मिले जो कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे। इस शहर में 5 एंट्री गेट थे और यहाँ लॉयन, ड्रैगन और फिनिक्स जैसे एनिमल के स्टैचू बने हुए थे। असल में यह शहर एक फ्रेश वाटर झील में डूबा हुआ था और इससे काफी ऑक्सीजन और सनलाइट मिल पा रही थी, इसलिए आज भी इसकी दीवारें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मगर समझ नहीं आता कि आखिर चीन ने इस शहर को डुबाया ही क्यों, और अगर डुबा ही दिया था तो फिर इसे खोजा क्यों गया। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी चीन की ज्यादातर बातें किसी की समझ में नहीं आती। अब हम अपने दूसरे शहर की ओर वापस आते हैं। अभी तक तो हमने समुद्र में समाये शहरों की बात की, मगर हम आपको बताते चलें कि सभी शहर समुद्र में नहीं, बल्कि एक शहर ऐसा भी है जो एक झील में समाया हुआ है। क्या झील में शहर? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में एंडीज माउंटेन के बीच पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका मौजूद है। अगर बात की जाए लेक टिटिकाका की, तो यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। लेकिन 1956 में कुछ ऐसा हुआ जो वाकई चौंका देने वाला था। एक्चुअल में 1956 में इस झील के अंदर कुछ बिल्डिंग्स के मलबे खोजे गए थे जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि शायद प्राचीन समय में यहाँ पर कोई शहर मौजूद रहा होगा जो इस झील में समा गया था। इसके बाद 1996 में अर्जेंटीना के कुछ डाइवर्स ने यहाँ पर कुछ दीवारों की भी खोज की। साथ ही उन्हें 1 मीटर लंबी रॉड भी मिली जो इंका लोगों ने बनाई थी। अगर बात की जाए इंका की, तो ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। जैसे ही इस रूट को डाइवर्स ने फॉलो किया तो वे इंका लोगों के एक बहुत बड़े मंदिर तक पहुंच गए। ये मंदिर इंका लोगों के भगवान वीराकुचा को समर्पित था। यह देखने से ही काफी पुराना लग रहा था। जब इसकी कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि यह मंदिर और यहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 से 1500 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस मंदिर और इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बनाया ही क्यों गया था।
तो आपको बताते चलें कि वीराकोचा को ये लोग गॉड ऑफ क्रिएशन मानते हैं और उनका जन्म लेक टिटिकाका में ही हुआ था। जन्म के बाद वीराकोचा ने सूरज, चांद और सितारों को चमकने का आदेश दिया था और इन्होंने ही पत्थर से इंसानों और दूसरे जीवों को बनाया था। इनका लोग लेक टिटिकाका को ही अपना ओरिजिनल प्लेस मानते हैं और यही नहीं, उनका तो ये भी मानना था कि मरने के बाद उनकी आत्मा इसी लोक में समा जाएगी। लोग इस मंदिर की खोज से काफी उत्साहित थे, इसलिए 2000 में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने यहाँ पर एक और विशाल मंदिर की खोज की। मगर आज भी इसके बारे में बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, क्योंकि यह शहर आज भी 20 मीटर नीचे लेक टिटिकाका में मौजूद है। लेकिन यह सिटी लेक टिटिकाका में आखिर पहुंची कैसे और इसे यहाँ पर कैसे बनाया गया था, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास मौजूद नहीं है। तो ये थे कुछ शहर जो समुद्र में समा चुके हैं। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।